बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के लिए जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक साहिबुल उलाक सय्याए अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और सहाबा पर। और फ्रेंड्स सुनाएं आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, बखैर व आफियत होंगे और शाद व आबाद होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो भी मेरी बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें मैं आपको खुशखबरियां भी सुनाऊंगा और बहुत से दोस्तों के सवालात हैं, उनके जवाबात भी मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में दूं। बहुत से दोस्तों और बहनों भाइयों ने पूछा है कि जाहिद भाई हम आपके चैनल को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। आपसे अर्ज है कि जब आप मेरी कोई भी वीडियो प्ले करेंगे, मेरे अजीज यूके व्लॉग्स जहाँ लिखा हुआ है 81K लिखे हुए हैं, उसके सामने ही ज्वाइन का बटन लगा हुआ है जो काला है और उस पर वाइट लिखा हुआ है ज्वाइन। आप उस पर प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह आप मेंबरशिप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स रूस के हवाले से ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है कि रूस ने वीज़ों की बारिश कर दी। रूस का सबको वीज़ा देने का ऐलान, रशिया बिग वीज़ा ऑफर और रूस का पासपोर्ट देने का ऐलान। और बहुत से मेरे नाजरीन ने मुझे भी कहा है कि जाहिद भाई आप रूस के हवाले से भी वीडियो बनाएं। तो आज इन तमाम बातों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। क्या हकीकत है, क्या अफसाना है। आपसे गुजारिश है कि एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इंशाल्लाह आखिर में आपको एक खुशखबरी भी सुनाऊंगा और आपको फैक्ट्स एंड फिगर से रोशनास करूंगा। तो फ्रेंड्स बिला ताखीर करते हैं आज की वीडियो का आगाज। तो फ्रेंड्स क्या वाकई ही रशिया ने कोई ऐसी ऑफर लगाई है, वो आपको इनवाइट कर रहा है और अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑफर उसने कर दी है। तो फ्रेंड्स जो बात गर्दिश कर रही है वो है रूसी सदर के फरमान की जो उन्होंने जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनका रूसी ज़बान पर दस्तरस हासिल करना ज़रूरी नहीं है। इससे कबल आपको अप्लाई करने के लिए रशियन ज़बान जानना ज़रूरी थी। अब इसमें नरमी कर दी गई है। रूसी सदर के फरमान के तहत गैर मुल्की शहरी और बेवतन अफराद रूस में आर्जी रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये वीज़ा कम से कम 3 साल का होगा। तो फ्रेंड्स पहले 2 साल आपने वहाँ आर्जी रहना है TRC के पर। इसमें आप वहाँ रह भी सकते हैं और वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। और 2 साल के बाद अगर आप पसंद करें तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होने वाला, ये आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। और दोस्तों एक और भी दिलचस्प खबर ये है कि ये कोई लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर नहीं है, ये अभी शुरू हुआ है और पता नहीं कितनी मुद्दत तक ये जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स मेरी रिसर्च के मुताबिक ये रियल न्यूज़ है और चूँकि रशिया बहुत ही बड़ा मुल्क है और ये इसकी स्कीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो नाज़रीन अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका खर्चा क्या है। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया है। 4 अफराद के ख़ानदान के ऊपर खाने का खर्चा आ सकता है और अगर एक आदमी हो तो उस पर 40,000 रुपीज़ खर्चा है। तो फ्रेंड्स रूस में जो रिहाइश के अखराजात हैं वो अमेरिका से काफ़ी कम हैं और जो रिहाइश है मकानात के किराए हैं वो भी अमेरिका से बहुत ही कम हैं। और फ्रेंड्स ये बात ज़हनशीन कर लें कि जो रूस की आर्जी रिहाइश की ऑफ़र है ये बाद में मुस्तकिल रिहाइश और आखिर में रूसी शहरियत भी आपको नेशनलिटी भी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इसका प्रोसेसिंग टाइम भी नोट कर लें कि ये सिर्फ 20 डेज़ 20 दिन में आपका वीज़ा लग जाएगा। और जो वीज़े की टाइमिंग है वो आपको 3 साल का वीज़ा मिलने वाला है। और जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है दोस्तों उसमें आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट या जिस भी मुल्क से आप सफ़र करें उसका वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी क्लियर होना चाहिए और पुलिस सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत है। और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। HIV का रिज़ल्ट भी आपका नेगेटिव होना चाहिए।
शुरू में आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दरख्वास्त कौन कौन दे सकते हैं और इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी एज लिमिट ये है कि आपकी उम्र जब आप दरख्वास्त दें तो आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 60 साल से ऊपर भी ना हो। इसका मतलब यह है कि 18 से 60 के दरमियान जो हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एडमिशन भी कर सकते हैं और हाई स्किल्ड वर्कर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सबका USSR यानी कि सोवियत यूनियन के साथ किसी किस्म का भी कोई तल्लुक बनता है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रूस को अपना वतन बनाने का सोच रहे हैं तो शुरू में आपको आर्जी रिहाइश मिलेगी और बाद में परमानेंट रेजिडेंसी भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये इतना करम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये इतने ज़्यादा लोगों को शरीयत देने का क्यों सोच रहे हैं। इनके फरमान के मुताबिक ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मुल्क में रहते हुए कंफर्टेबल नहीं हैं या ये उनका मुल्क है ही नहीं है। तो वो लोग जो दर बदर हो गए हैं उनको वो वेलकम कह रहे हैं और वो लोग भी जो अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क की पॉलिसियों के खिलाफ इख्तलाफ कर रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट के साथ बनती नहीं है, उन लोगों को भी वो वेलकम कर रहे हैं कि अगर आप इसमें स्ट्रेसफुल हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ आपकी बनती नहीं है, तो भी आप एप्लीकेशन देकर रशिया शिफ्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपने दरख्वास्त देनी कैसे है। इसके लिए रशियन एम्बेसी और रशियन कौंसलेट ये खिदमात आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए अजीज़ वीज़ा इमिग्रेशन सर्विस भी आपके लिए हाज़िर है। उसका नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज छोड़ना है और जब हमारी टीम का मेंबर फारूक होंगे तो इंशाअल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। बस आपने सब्र के साथ उस रिप्लाई का इंतज़ार करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने कौंसलेट या एम्बेसी के अंदर दरख्वास्त देनी है रोशन की आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपने रीज़न भी बताना है कि आप किस वजह से रूस मुंतकिल होना चाहते हैं और जो वजह लिखनी है वो हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। के साथ जो भी मामलात हैं या आप रूस में कारोबार करना चाहते हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, फ्रेंड जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है आप उसमें लिख सकते हैं एप्लीकेशन में। इंशाअल्लाह 2 साल के बाद आपकी को परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रूस क्या एक अच्छी चॉइस है तो आजकल के वक्त और हालात के मुताबिक मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको इस ऑफ़र से फ़ौरन फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप वहाँ चले जाते हैं और रशियन पासपोर्ट ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन सा मुल्क आपको कबूल करेगा और कौन सा नहीं करेगा और क्या ये हिजरत आपको के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए अच्छी साबित होगी या नहीं होगी। आपको वो 3 साल का वीज़ा दे रहे हैं और 2 साल के लिए TRC दे रहे हैं। इस मुद्दत में आप जांच जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये मुल्क आपके रहने के काबिल है या नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा है या नहीं है। आप उसके बाद माइंड चेंज भी कर सकते हैं और आसानी से वापस भी आ सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हैं, 2 साल बहुत बड़ी मुद्दत है, आपको समझ में आ जाएगा। 2 साल के बाद अगर आप रशिया के होना चाहते हैं तो PR अप्लाई कर दीजिए, वरना ना कीजिए। ये आपकी मर्जी और आपकी खुशी पर मुनहसर है। यस माय फ्रेंड्स, ये एक अच्छा प्रोग्राम है और हम इस मामले में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अब दोस्तों जो खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो ये है कि अजीज़ UK व्लॉग्स की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि जब हमारे 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इस खुशी के मौके पर हम कुरान अंदाजी के ज़रिए एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट देंगे। कैसी लगी ये खुशखबरी
میں مدینے جاؤں میری اوقات نہیں ہے، میں مدینے جاؤں میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل 100 کے سبسکرائبر ہوتے ہی قرآن اندازی کی جائے گی، اور جو ونر ہوگا اس کو ایک عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اپنی کوئی بھی 3 ویڈیوز میں سے نام نکالیں گے اور ان ناموں کی قرآن اندازی کریں گے، تو ایک خوش نصیب کا نام آٹومیٹک پک کیا جائے گا۔ آپ میرے کمنٹ سیکشن میں آئیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ ہماری طرف سے یہ جو آفر ہے عمرے کے ٹکٹ کی، یہ آپ کو کیسی لگی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ دکھائے۔ آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائی اس قرآن اندازی میں شامل ہو سکیں۔ اب اپنے بھائی محمد زاہد کو دیجئے اجازت، فی امان اللہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح